सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज हम गुणा करने की सबसे फास्ट ट्रिक को जानेंगे और हमारे सामने ये इतने मल्टीपल्स लिखे हैं। अब हम इन मल्टीपल्स को विदिन 10 सेकेंड में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए समय ना लेकर के इसे देखते हैं। देखिएगा, आप ये जो 92 लिखा हुआ है, आपको करना क्या है, आपको यह देखना है कि यह जो 92 है यह 100 से कितना कम है। तो हम देख रहे हैं यह जो 92 है यह 100 से 8 कम है। और 97 100 से कितना कम है, तो हमें पता लग रहा है 97 100 से 3 कम है। अब आप देखिएगा, हमारा पहला काम रहा कि हमने देखा 92 100 से कितना कम है, तो हमने लिख लिया 8 कम है। 97 100 से कितना कम है, हमने लिख लिया 3 कम है। अब आपको काम करना है, या तो आप इस 92 में से इस 3 को घटा दीजिए, या तो इस 97 में से इस 8 को घटा दीजिए। तो हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो 89 होगी। इतना कर लेंगे हम। फिर हमें इस 8 का गुणा कर देना है 3 में, तो हमें पता है 8 या 24 होता है और हमारा आंसर है 8924। उसी प्रकार से आपको एक ये मल्टीपल दिख रहा होगा। तो हमें क्या पता है, हमें ये एक बात पता चल रही है कि यह जो 91 है यह 100 से 9 कम है, और यह जो 93 है यह 100 से 7 कम है। तो हम तो ये कर लेंगे। हम फिर से बता रहे हैं, आप 91 में से 7 को घटा दीजिए या 93 में से 9 को घटा दीजिए। आप चाहे 91 में से 7 को घटाओ या 93 में से 9 को घटाओ, संख्या जो प्राप्त होगी वो एक ही होगी, है ना। यानी कि देखिएगा, आप जब आप 93 में से 9 को घटाएंगे तब भी आपको 84 मिलने वाला है, और आप 91 से 7 घटाएंगे तब भी आपको 84 मिलने वाला है। तो उसके बाद करना क्या, आपको 9 का गुणा कर देना है 7 में, तो कितना हो जाएगा 9 7 63। तो हमारा मल्टीपल है 8463। इतने में भी हमें कोई दिक्कत होगी नहीं। पर क्या सारे के सारे 90 के ऊपर होंगे? सर आपने यहां पर लिखा है 92 गुणा 97, 91 गुणा 93। तो यहां पर देखिएगा ये थोड़ा सा अलग है, इस पे देखना है हमें, इसको अच्छे समझना है। अगर आपने इसको समझ लिया तो समझ जाइए आप ऐसे मल्टीपल्स जो है बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिएगा, हमने देखा 88 गुणा 91 लिखा हुआ है। 88 100 से कितना कम है, तो हमें पता चल रहा है 88 100 से 12 कम है। 91 100 से कितना कम है, तो 91 100 से 9 कम है। अब आप देखिएगा, हमें वही है, या तो आप 88 से इस 9 को घटा दीजिए, या तो आप इस 91 में से 12 को घटा दीजिए। तो हमें संख्या जो है एक ही प्राप्त होगी, वो होगी 79, है ना। उसके बाद हमें 12 को गुणा करना है किसमें, 9 में। तो हमें पता है 12 नम्मा 108 होता है। अब आप यहां पर देख रहे हैं, यहां पर 12 को गुणा जब हम 9 में कर रहे हैं तो हमें 108 मिल रहा है, यानी कि 108, जो कि 3 अंकों की एक संख्या है। आपने यहां देखा 9 7 63 था, 8 तिया 24 था। ये सारी की सारी संख्याएं 2 अंकों की थी, पर यहां पर हमें 3 अंक की संख्या मिल रही है। तो जब भी हमें 3 अंक की संख्या मिले तो हमें करना कुछ नहीं है, 3 अंकों की संख्या को यहां से चालू करना है। 12 नम्मा 108 होता है, और अब हमें क्या कर देना है, इसको जोड़ देना है। तो हमारा ये गुणा हो जाएगा इसका। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस तरीके के मल्टीपल्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। आप इनके और घर पे प्रैक्टिस कर लेना कि हमें कैसे करना है। अब आप देखिएगा, यहां पर 103 और गुणा 107 लिखा हुआ है, यहां पर 110 गुणा 109, 112 गुणा 105। अभी देखा आपने कि ये 92 और 97 दोनों 100 से कम थी। 91 93 दोनों 100 से कम है। यहां 88 गुणा 91 दोनों 100 से कम है। अब क्या सर हमेशा हमें मल्टीपल 100 से कम आते हैं? नहीं, कभी कभी हमें 100 से ज्यादा भी आ जाते हैं। तो देखिए यहां पर ये हम देखो, आप दोनों की दोनों संख्याएं 100 से ज्यादा है। तो आप हमें बताइए यहां पर 100 से कितना ज्यादा है, 3। 107 100 से कितना ज्यादा है, 7। तो हम इस प्रकार से लिख लेंगे, जो हमने यहां पर किया था वही हम यहां पर कर रहे हैं। अब जैसा कि हम देख रहे थे, यहां पर अगर ये माइनस का साइन लगा था तो हम 92 में से इस 3 को घटा रहे थे। पर आप यहां पर देखिएगा कि
प्लस का साइन लगा हुआ है तो या तो आप 107 में इस 3 को जोड़ दीजिए या 103 में इस 7 को जोड़ दीजिए, तो आपको संख्या मिलने वाली है वो है 110। कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर इस 3 का गुणा कर दीजिए 7 में, तो हमें पता है 7 या 21 होता है, तो हमारा आंसर है 110 21। बताइए कोई दिक्कत हुई? कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत इजी है। आप यहां पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये कितना ज्यादा है? 10। ये कितना ज्यादा है? 9। 9 को आप इस 10 में जोड़ दीजिए या इस 10 को आप 109 में जोड़ दीजिए, तो हमें जो संख्या प्राप्त होने वाली है वो है 119, और 10 का गुणा करेंगे 9 में तो 90 प्राप्त होगा। हमारा मल्टीपल है 1199 0। कोई दिक्कत होगी नहीं। आप देखेंगे उसी प्रकार से 112 गुणा 105 लिखा हुआ है। यह जो 112 है यह 100 से 12 ज्यादा है। 105 जो है वो 100 से 5 ज्यादा है। अब 112 में इस 5 को जोड़ दीजिए तो हमें मिलने वाली संख्या है 117, और 12 पंचे 60 होता है, तो हमारा मल्टीपल है 1176 0। जैसा हमने देखा कि अभी तक जो दोनों संख्याएं इससे पहले हम कर रहे थे वो 100 से कम थी, फिर उसके बाद जो हम दोनों संख्याओं का जो गुणज किया हमने वो 100 से ज्यादा थी। पर क्या कभी ये नहीं हो सकता कि एक 100 से संख्या ज्यादा हो और एक 100 से कम हो, हमें ऐसा गुणा करने को मिले? तो हो सकता है। तो देखते हैं हम। वही पहला मेथड, यह 100 से कितना कम है? यह 100 से 12 कम है। यह 100 से कितना ज्यादा है? यह 100 से 2 ज्यादा है। तो हम इस प्रकार से लिख लेंगे। आप देखिएगा यहां पर ये प्लस का साइन लगा हुआ है, या तो आप इस 88 में 2 को जोड़ दीजिए या 102 से इस 12 को घटा दीजिए, तो हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो एक ही संख्या प्राप्त होगी, और वह होगी 90। अच्छा, जब भी आपको एक संख्या 100 से कम मिले और एक संख्या 100 से ज्यादा मिले, तो हमें करना क्या है? जो भी आप जोड़ रहे हो या घटा रहे हो, तो जो संख्या प्राप्त होगी उसके पीछे आपको 2 जीरो अपने तरफ से लगा देने हैं। फिर करना क्या है? हमें इस 12 में 2 का गुणा कर देना है, तो और उस जो 24 आएगा उस 24 को घटा देना है। तो जो हमें संख्या प्राप्त होगी वह संख्या प्राप्त होगी 8976। आप करके देख सकते हैं। उसी प्रकार से एक बार हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। 83 कितना कम है 100 से? तो हमें पता है यह 17 कम है। और 105 100 से कितना ज्यादा है? तो हमें पता है यह 5 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 5। या तो वही काम है, इस 5 को इस 83 में जोड़ दीजिए, या तो इस 105 से इस 17 को घटा दीजिए। चाहे आप 5 को 83 में जोड़ो या 105 से 17 को घटाओ, संख्या आपको एक ही प्राप्त होगी। तो हमें आसान रहेगा कि हम 83 में 5 को जोड़ें तो हमें संख्या प्राप्त होगी 88। और हमने बताया है आपको 2 जीरो आपको अपने तरफ से लगा देने हैं। अब यहां पर जगह नहीं है तो हम करते क्या है, यहां से घटा देते हैं इनके गुणज को। तो हमें पता है जो 17 5 होता है 85। हम इस 85 को यहां से घटा देंगे, तो हम इसे यहां पर लिख सकते हैं बेटा, ये बचेगा यहां पर 5, यहां पर बचेगा 1, और यहां पर बचेगा 7, और यहां पर बचेगा 8। तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 8715। उसी प्रकार से आप देखिएगा 91 गुणा 107। तो क्या आप हमारे साथ कर सकते हैं इस मल्टीपल को? हाँ, कर सकते हैं। तो देखिएगा यह जो 91 है यह 100 से कितना कम है? यह 100 से 9 कम है। 107 100 से कितना ज्यादा है? यह 7 ज्यादा है। आप 91 में से इस 7 को जोड़ दीजिए तो हमें मिलने वाला है 98। 2 जीरो आप अपनी तरफ से लगाएंगे और 9 का गुणा कर देंगे 7 में, तो 9 7 63, और इस 63 को हम घटा देंगे। 10 में से 3 जाएगा, 7 बचेगा, ये 7 हो जाएगा, ये 3 बचेगा, और ये 7 और ये 9। हमारा आंसर है 9737। उसी प्रकार से अब हम मल्टीपल करेंगे 96 गुणा 112 का। तो आप देखिएगा ये 100 से कितना कम है? 4। यह 100 से कितना ज्यादा है? 12। आप इस 4 को या तो 112 से घटा दो, या तो इस 96 में से इस 96 में इस 12 को जोड़ दीजिए, तो हमें आसानी होगी 112 में से 4 को घटाने में। तो हमारा जो मिलने वाला है वो है 108, और 2 जीरो हमें अपनी तरफ से लगा देने हैं। फिर उसके बाद 4 का गुणा करना है हमें
12 में, तो 12 चौको 48 और इस 48 को हम घटा देंगे तो हमें कितना मिलेगा? 10 से 8 जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ ये 5 बचेगा, यहाँ ये 7, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1। तो हमारा आंसर आएगा 10,752। तो अगर आपको इन मल्टीपल्स को करने में मजा आया हो या ये ट्रिक बहुत अच्छी लगी हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।